प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड और सिल्वर का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कितना आया है? गोल्ड का अबाउट 70% के आसपास और सिल्वर 160% के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा ही। और ये भी मैं डॉलर टर्म्स में रिटर्न आपको बता रहा हूँ ना। रुपी में देखेंगे तो रुपी डॉलर के मुकाबले अबाउट 5% से डिप्रिसिएट हुआ इस साल, तो रुपी टर्म्स में रिटर्न्स और बढ़कर आएंगे। गोल्ड और सिल्वर का इतना ज़्यादा रिटर्न देखकर और सुनकर दो बातें तो बिल्कुल हमारे मन में आ सकती हैं कि भाई इतना ज़्यादा रिटर्न आया है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। क्या हो सकता है इसी तरह का रिटर्न आगे भी आएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दूसरा विचार ये भी आ सकता है कि भाई इतना ज़्यादा रिटर्न आ चुका है तो यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास जब बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है तो वहाँ से फिर गिरने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की माना जाता है। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो पास डेटा चेक करेंगे सबसे पहले, लास्ट 100 ईयर्स सिल्वर में क्या हुआ है, उससे अच्छी तरह से समझ में आएगा कि भाई सिल्वर का जो परफॉर्मेंस होता है या जो प्राइस मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है। सेकंड पार्ट में जानेंगे कि सिल्वर इतनी तेजी से ऊपर गया क्यों, क्या क्या कारण है। और तीसरा ऑफ कोर्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर अगर गिरता है तो वो क्यों गिरेगा, वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, तो मोस्टली आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हमें सिल्वर में आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या फिर करना है तो कैसे करना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में बताऊंगा। कुछ महीने पहले मैंने एक सिल्वर पे एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो देखा था, तो वो इंडिकेट कर रहा था कि भाई गोल्ड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, सिल्वर का कोई खास नहीं आया है। तो गोल्ड सिल्वर जो रेशियो था ना, उसी से क्लियरली पता चल रहा था कि अच्छा खासा रिटर्न आने वाला है सिल्वर में भी। लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे कुछ महीना पहले तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। अब जानते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो कहाँ है और वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से क्या सिल्वर में और भी ज़्यादा तेजी आ सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज क्या हुआ, ब्रीफली देख लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक को मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट्स के हालात तो कुछ है नहीं, बुरे हालात ही है ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा। और सेक्टर और थीम बहुत बुरी तरह से, ज़्यादातर सेक्टर्स थीम गिरे हुए हैं आज भी, तो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं। इनफैक्ट डिफेंस में कुछ दिनों से आपको बता रहा हूँ ना, जब खुलता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और बाद में धीरे धीरे वो गिर जाता है। आज भी वही हुआ है। तो स्टॉक मार्केट देखिए अभी नेक्स्ट फ्यू डेज तक नया साल आने वाला है ना, कोई खास नहीं है। जो ट्रेडिंग हो रहा है थोड़ा बहुत वहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये मोस्टली 5 जैन से ना, उसके बाद ही मतलब 5 जैन से ही आपको अच्छा खासा फिर से इसमें वॉल्यूम वापस आएगा और फिर आपको सही से पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। यानी और जब गिर रहा है तो साल ख़त्म होने वाला है ना, तो जितना ज़्यादा गिर रहा है इन्वेस्टमेंट करने का आपको अच्छा मौका है ना, ताकि नेक्स्ट ईयर में थोड़ा वैल्यूएशन अच्छा होकर जाए तो ज़्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे आप सिल्वर का पास्ट 100 ईयर्स का अबाउट डेटा चेक कर सकते हैं ना कि प्राइस मूवमेंट किस तरह का रहा है। देखिए 1980 में अगर आप प्राइस देखेंगे ना तो $35 के आसपास था, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना बुरी तरह से गिरा, सालों तक उस टॉप तक नहीं पहुँच पाया ना, ह्यूज। उसके बाद देखिए 2011 $48.7 के पास चांदी गया पर ऑन्स। उसके बाद सालों तक फिर से डाउन, उसके बाद अब जाकर ये $76 पर आउंस पहुंचा है 2025 में। तो देखिए इस चार्ट से यही पता चलता है ना कि सही बात है, कभी कभी रिटर्न तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, अचानक बहुत ज़्यादा रिटर्न, लेकिन उस रिटर्न के बाद सालों तक सिल्वर में कोई रिटर्न नहीं आता है। यहाँ पे आप सिल्वर का पास्ट में अबाउट 100 ईयर्स का डेटा है कि भाई एवरी ईयर एनुअली किस तरह का रिटर्न सिल्वर ने जनरेट किया है। तो जो ग्रीन है ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव रिटर्न है और जो रेड है वो नेगेटिव रिटर्न है। यहाँ पे भी देखिए ना क्लियरली आपको पता चल रहा है, ठीक है। जैसे 1979 में देखेंगे ना 435% के आसपास का रिटर्न है। उसके बाद देखिए 2 साल तो पूरा रेट बुरी तरह से गिरा, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर से 4 साल तक पूरा रेट, हाँ। और उसके बाद इस तरह का रिटर्न कभी नहीं आया, लेकिन हाँ फिर से 170% के आसपास 2025 में आया है। लेकिन हमेशा देखिए ना, जब भी आपको जो ग्रीन दिख रहा है ना दैट इज़ पॉजिटिव रिटर्न, उसके बाद कभी कभी लंबा पीरियड आता है जब आपको या तो कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है, फ्लैट है, या फिर निगेटिव रिटर्न है। तो देखिए ये पास्ट का जो डेटा चेक किया हमने ना, उससे ये तो क्लियरली पता चलता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है कि रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है, उसके बाद कई सालों तक
रिटर्न आया ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि देखिए किसी ने ऑलरेडी अगर इन्वेस्ट कर दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, इतना अच्छा रिटर्न, कॉन्ग्रेट्स, प्रोवाइडेड आपने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। छोटा पैसा में कोई रिटर्न आकर कोई लाइफ में कोई डिफरेंस तो बनता नहीं है। तो अगर आपने किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए आपने नहीं किया है, अब आप पास्ट रिटर्न देख रहे हैं ना 175%, 170%, 160%, वो देखकर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे कि बहुत बड़ा पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और इस तरह का शायद रिटर्न और आ जाए, तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद रिटर्न नहीं आया सालों तक, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पास्ट डेटा से तो एटलीस्ट यही पता चलता है। अब जान लेते हैं कि ये जो सिल्वर में इतना ज़्यादा रिटर्न्स आया है, किस खुशी में क्यों आया है रिटर्न। तो देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न है ना कि कुछ महीने पहले की बात है कि भाई यूएस गवर्नमेंट ने सिल्वर को 2025 क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में शामिल कर लिया। ठीक, तो अगर यहाँ पे शामिल कर लिया, इसका मतलब ये है कि अब यूएस गवर्नमेंट अगर चाहे तो सिल्वर पे भी टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि स्टील और एल्युमिनियम पे ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है। सिल्वर पे भी इस तरह का डिस्कशन आने लगा था कि अबाउट 15 to 50% के आसपास का टैरिफ लग सकता है। तो इसके कारण बहुत तेज़ी से ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? क्योंकि जब इतना ज़्यादा टैरिफ का बात हुआ ना, तो हुआ कि भाई टैरिफ लग सकता है, तो पहले ही जो सिल्वर है यूएस में ज़्यादा भेज दे टैरिफ लगने से पहले। ठीक है, आपको पता है ना, जब भी एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ लगा था, मतलब दूसरे कंट्री से जो यूएस में एक्सपोर्ट होता है उस पर जब टैरिफ लगने वाला था, तो ज़्यादातर लोगों ने पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया यूएस में कि चलो एटलीस्ट कुछ समय तक तो राहत मिलेगा। वही चीज़ सिल्वर के साथ हुआ। तो लंदन से न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा सिल्वर को एक्सपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया कि भाई टैरिफ ना लग जाए। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ कि जो लंदन में इन्वेंट्री होता है ना सिल्वर का, वो उसमें प्रॉब्लम आने लगा, शॉर्टेज का प्रॉब्लम आने लगा और प्राइसेस जो हैं बहुत तेज़ी से ऊपर गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि भाई इस पर टैरिफ लगाना है कि नहीं। तो ये देखना होगा कि आने वाले महीनों पे इस पर क्या डिसीजन होता है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण सिल्वर में इतना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। उसके बाद रीसेंट टाइम्स में देखें तो चाइना भी एक्सपोर्ट कंट्रोल करने जा रहा है। चाइना ने भी बोला है कि 1 जनवरी 2026 से चांद जो सिल्वर का एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा चाइना। ठीक है, तो उसके कारण भी सप्लाई कम होने का रिस्क आ गया, तो उसके कारण भी सेंटिमेंट ख़राब हुआ। तो आपको पता है ना, सप्लाई थोड़ा कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न आया है रीसेंट टाइम्स में। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड, देखिए गोल्ड का तो बहुत कोई खास इंडस्ट्रियल डिमांड है नहीं, लेकिन सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो भी कंजम्पशन होता है ओवरऑल सिल्वर का ना, उसमें 50% से भी ज़्यादा, रफली अगर पूछे तो 58% के आसपास इंडस्ट्रियल डिमांड है उसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, सोलर पैनल्स है, 5G है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो उसके कारण भी सिल्वर का डिमांड तो थोड़ा बना रहता है। अब इसके बाद एक और बड़ा रीज़न है कि भाई सप्लाई जो है सिल्वर का ना कुछ सालों से कम हो रहा है। ठीक है, तो सप्लाई डिफिसिट है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इनफैक्ट लास्ट 5 ईयर से ऐसा देखा गया है कि सप्लाई डिफिसिट चल रहा है सिल्वर का, और आने वाले फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि सप्लाई डिफिसिट बना रहेगा। देखिए सिल्वर ज़्यादा कैसे मिलता है हमें, बाई प्रोडक्ट, मतलब जो कॉपर या जिंक का जो माइनिंग होता है ना, उसी में थोड़ा बहुत सिल्वर कहीं कहीं निकल जाता है। तो ऑलमोस्ट 70% जो सिल्वर है ऐसा ही मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन हाँ अब तो खैर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गया है, तो हो सकता है कि माइनिंग और ज़्यादा बढ़े, आगे इसको मैं डिस्कस करूँगा। और लास्ट में ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस ना, वर्ल्ड में कहीं चलेगा तो आपको पता है गोल्ड सिल्वर को उसका थोड़ा फ़ायदा मिलता है। अब जान लेते हैं कि भाई सिल्वर गिर क्यों सकता है, क्या रीज़न हो सकते हैं। तो देखिए जब भी कोई भी एसेट क्लास, सिर्फ सिल्वर या गोल्ड नहीं, कोई भी एसेट क्लास इक्विटी जैसे बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, तो भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे जो कि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि इस पर प्रॉफिट बुकिंग कब आता है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आए तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो अचानक से बहुत तेज़ी से जो प्राइसेस हैं सिल्वर के वो गिर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न तो बहुत आया है। सेकंड है थ्रिफ्टिंग। थ्रिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी किसी भी चीज़ का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, प्राइसेस जब इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाता है। सिल्वर का भी जो प्राइस है इतना ज़्यादा ऊंचा चला गया है कि भाई जो इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर का, कई जगह उसके कारण प्रॉब्लम आएगा ना कि भाई इतना महंगा हो गया, कैसे यूज़ करें इसको। ठीक है, उनका तो मार्जिन हिट हो जाएगा। तो चांदी की जगह वो चाहेंगे कि कोई दूसरा मेटल हम यूज़ कर लें, लाइक तांबा यूज़ कर लें या कुछ और।
यूज़ कर लें ताकि चांदी को हटाया जा सके, क्योंकि ये पूरा हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो पूरा ख़राब कर रहा है चांदी। इसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए, 1 साल पहले ना जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स होते हैं ना, उसका जो टोटल कॉस्ट है उसमें सिल्वर अबाउट 5% के आसपास होता था। भाई टोटल कॉस्ट में 5% सिल्वर का कॉस्ट होगा क्योंकि वहाँ यूज़ होता है। अब वो कॉस्टिंग देखेंगे ना 11 to 13% के आसपास चला गया है। तो नेचुरली वहाँ पे वो लोग प्लान करेंगे भाई सिल्वर को हटाया जाए, कोई ऑल्टरनेटिव देखा जाए, ठीक है। अगर वो हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा तो पूरा का पूरा मार्जिन उनका बुरी तरह से हिट हो रहा है ना, तो ये भी आएगा आने वाले समय में। और प्लस सप्लाई साइड भी अगर आप देखेंगे ना तो सप्लाई भी सिल्वर का बढ़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जब रिटर्न आ गया तो नेचुरली सिल्वर का जो माइनिंग है आप देखेंगे कि माइनिंग और ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ ही कॉपर माइनिंग के साथ लाइक सिल्वर निकलता है, तो यहाँ ट्राई किया जाए कि और ज़्यादा कॉपर का माइनिंग किया जाए ताकि वहाँ से सिल्वर और ज़्यादा निकाला जाए, ठीक है। तो उससे भी बेनिफिट, तो आप देखेंगे कि समय के साथ धीरे धीरे अगर माइनिंग इस सब का और बढ़ता है ना तो सप्लाई आपका थोड़ा बढ़ेगा, तो उसके कारण भी जो प्राइस है उस पर प्रेशर पड़ेगा। और एक और रीज़न ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि जब इकोनॉमी में थोड़ा बहुत इशू आने लगेगा ना, जैसे इकोनॉमी में इशू आता है तो गोल्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कई बार सिल्वर के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन वो सिल्वर के लिए एक तरह से निगेटिव भी होता है, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर का उसके कारण कम हो सकता है। तो ये सब रीजंस हैं जिसके कारण लग रहा है कि आने वाले समय में सिल्वर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, इसके बारे में आपको समय पता होना चाहिए, रफ आइडिया इससे भी मिलता है। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, ठीक है। गोल्ड का प्राइस रफली कितना है यूएस डॉलर्स में, $4,500 पर ऑन्स। ऑफकोर्स जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का रेट बोल रहा हूँ, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा वर्ड्स में डिफरेंस आ गया हो, ठीक है। तो आई होप आप ये सब समझते हैं। उसी तरह से सिल्वर का अगर आप रेट अभी देखेंगे ना तो $76 पर ऑन्स के आसपास है। तो इस प्राइस के अनुसार गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कितना होगा, गोल्ड का प्राइस डिवाइडेड बाय सिल्वर का प्राइस, तो 59 के आसपास का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 ऑन्स ऑफ गोल्ड खरीदना है तो आपको 59 सिल्वर ऑन्स पे करना होगा। तो जब भी एक थंब रूल एक ये है कि भाई जब भी रेशियो जो है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 80 से ज़्यादा होगा तो वहाँ माना जाएगा कि जो गोल्ड है वो सिल्वर के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो वहाँ पे हमें गोल्ड को बेचकर सिल्वर को ख़रीदना चाहिए। और जब ये रेशियो 50 से नीचे जाने लगे तो मतलब कि सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है गोल्ड के मुकाबले, तो वहाँ पे हमें सिल्वर बेचकर गोल्ड खरीदना चाहिए। तो अभी ये 59 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। इस रेशियो से भी हमें पता चलता है कि सिल्वर में आने वाले समय में शायद इतना ज़्यादा तेज़ी बना नहीं रहे। तो देखिए इस तरह के सिचुएशन में करना क्या चाहिए, देखिए इतना ज़्यादा रिटर्न आ गया है तो जैसे जैसे रिटर्न बढ़ता जा रहा है ना वैसे वैसे सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह का भी सिचुएशन है उसको देखकर ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा बहुत और रिटर्न गोल्ड और सिल्वर दोनों से आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है देखकर, लेकिन यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि सिल्वर में इसी तरह का रिटर्न फिर से आ जाए तो वो शायद मुश्किल है। शायद वर्ड इसलिए कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, सो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन हाँ जो भी डेटा हमने देखा या जो भी रीजंस हमने डिस्कस किए उसको देखकर यही लगता है कि कोई बहुत बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करना सिल्वर में बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। यहाँ पे वही है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कोई 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स उस तरह के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ कि भाई इक्विटी में पूरा पैसा नहीं डालूंगा, डाइवर्सिफाई करूँगा, कुछ डेट में रखूँगा, कुछ कमोडिटीज़ में डालूंगा। डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज़ से अगर थोड़ा थोड़ा पैसा कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होके कि भाई बहुत रिटर्न आ चुका है, शायद फ्यूचर में रिटर्न ना आए, उस पीरियड को मुझे झेलना पड़े, तो वहाँ पे फिर कॉल लिया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।